जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर साजिद हमीद है और मैं दिमाग की बीमारियों का माहिर हूँ। अभी हम बात करेंगे लंबर पंचर के लिए। अब लंबर पंचर एक टेस्ट होता है जिसमें हम सुई डाल के कमर से कुछ पानी निकालते हैं जिसे हम CSF कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो पानी निकालने का अमूमन मकसद होता है कि उसे लेबॉर्ट्री भेजा जाए और उसकी टेस्ट की जाए ताकि पता चले कि जिस बीमारी के लिए आप कह रहे हैं वो है या नहीं है। अमूमन ये डायग्नोसिस के लिए किया जाता है और जो कॉमन इंडिकेशन है करने की वो होता है कि दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन यानी गर्दन तोड़ बुखार ना हो। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिसके लिए किया जाता है और एक आधी बीमारी ऐसी है जिसमें एज इलाज तौर CSF किया जाता है कि आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा निकालना होता है और उससे मरीज की कंडीशन बेहतर हो जाती है। अच्छा, इस टेस्ट के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं कि इस टेस्ट के बड़े साइड इफेक्ट हैं या खुदा न वास्ता इसका कमर का दर्द हमेशा के लिए रहता है सुई लगाने के बाद, या बंदा पैरालाइज हो जाता है कि उसकी टांगें काम करना छोड़ देती हैं। मैंने 5 साल AKU में काम किया और हम ये टेस्ट करते रहते थे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, और मैंने आज तक एक भी ऐसा मरीज नहीं देखा जो पैरालाइज हो गया हो या जिसका कमर का दर्द हमेशा के लिए चलता रहा हो। लेकिन हर दूसरा मरीज मुझे ये कहता था कि हमारे रिश्तेदार हैं और वो पैरालाइज हो गए। तो पता नहीं क्यों ये बहुत सारा खौफ होता है लोगों में कि ये लंबर पंचर बड़ी कोई डेंजरस चीज़ है। ये इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है, ये पेशेंट के बेड पे ही हो जाती है टेस्ट। इसके लिए कहीं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना होता, मरीज को इस साइड पे लेटाना होता है, ठीक है। उसकी कमर के निचले हिस्से में उसकी हड्डियां हमें देखनी होती हैं, हाथ लगा के महसूस करनी होती है, और हड्डियों के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस में सुई डालनी होती है। ये कमर के बड़ा नीचे होता है, जो स्पाइनल कार्ड जहाँ पूरा हो रहा है उसके नीचे है, इसलिए इसमें पैरालिसिस वगैरह का डर नहीं होता। इसलिए आप बेफिक्र हो जाए, अगर डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं तो कोई पैरालाइज होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, चूंकि ये सुई डाल रहे हैं तो ये अमूमन ऐसा ही होता है जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें भी हम सुई डालते हैं, ब्लड लेते हैं, इसमें भी हम सुई डालते हैं और पानी निकालते हैं। चूंकि ये कमर में है और थोड़ा सा पेनफुल है तो इसलिए ये टेस्ट करने से पहले हम वहां पे लोकल एनेस्थीसिया नशे वाली सुई लगाते हैं। नशे वाली सुई लगाने के बाद पेन काफी हद तक खत्म हो जाता है। हो सकता है वो 100% ना खत्म हो, लेकिन 80% 90% हद तक वो कम हो जाता है। अच्छा, चूंकि ये हमें नजर नहीं आता कि पानी एग्जैक्टली है कहाँ पे, वो काफी डीप होता है, तो इसलिए हम हड्डियां तो देख के हड्डियों के बीच वाले स्पेस में डालते हैं, हड्डी में नहीं डालते। लोगों को ये भी बड़ा डर होता है कि नहीं आप हड्डी में डालेंगे, नहीं हड्डी में नहीं डालेंगे, वो सुई टूट जाएगी। हमें हड्डी में नहीं डालनी होती, हड्डियों के बीच में स्पेस में जाना होता है। अच्छा, चूंकि ये हमें नजर नहीं आ रहा, हम स्पेस में जा तो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम सुई डालें लेकिन पानी ना आए। ऐसा अगर हुआ तो हमें सुई निकाल के फिर से थोड़ी सी डालनी होती है। अमूमन अगर हम 10 लोगों का ट्राई करें तो 9 लोगों का हो जाता है आसानी से। 10 में से किसी एक का ऐसा हो सकता है कि हमने दो तीन दफा कोशिश की और फिर भी पानी ना आए। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं। फिर एक अलग तरीका होता है फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड लंबर पंचर, जो हर जगह उसकी सहूलत मैसर नहीं होती, लेकिन उसमें क्या होता है, एक्सरे मशीन होती है, उस पर आपको हड्डियां नजर आ रही होती हैं और आप सुई डालते हैं। फिर आप एक्सरे मशीन में देखते हैं कि आपकी सुई कहाँ पहुंची, फिर आप थोड़ा सा आगे करते हैं, फिर उस मशीन में देखते हैं, फिर आप आगे चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सक्सेस रेट बड़ा अच्छा होता है कि कामयाब हो जाएगी और आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जैसे मैंने कहा हर जगह अवेलेबल नहीं होती और कुछ ही जगहों पे अवेलेबल होती है। दूसरा उसके लिए टाइम लेना और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मरीज को वहाँ ले जाना। आमतौर पर यह बेड साइड पे हो जाता है और 10 में से 9 लोगों का कामयाबी से हो जाता है। किन मरीजों में मसला होता है, अमूमन वो मरीज जिनकी या तो हड्डी जो है वो सीधी ना हो, टेढ़ी हो, या वो बहुत ज्यादा मोटे हो, उनका वजन बहुत ज्यादा हो। तो उसमें भी क्या होता है, हड्डियां का पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पे फैट इतना होता है कि हड्डियों का पता नहीं चलता, तो आप हड्डियां महसूस नहीं कर सकते, तो स्पेस का आपको इतना अंदाजा नहीं होता। तो उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सुई डालें लेकिन पानी ना आए। अच्छा, ये टेस्ट करने के बाद अमूमन जो लेबोरेटरी के लिए भेजना होता है उसमें तो हम हार्डली 10 ml मुश्किल से निकालते हैं और वो लेबोरेटरी के लिए जाता है। हमारे सर में जो CSF है तकरीबन 150 से 200 ml होता है, तो अगर आप 10-15 ml निकाल भी देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये 1-2 घंटों में बन जाएगा। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? अगर सही से किया जाए तो इसके साइड इफेक्ट्स अमूमन 2 होते हैं कॉमन।
एक होता है सर में दर्द। कुछ लोगों को ये CSF करने के बाद सर में दर्द हो सकता है। वो दर्द एक टिपिकल सा होता है। उस दर्द में ये होता है जैसे ही मरीज लेटा हुआ हो दर्द बेहतर हो जाता है, जैसे ही वो उठे, बैठ जाए या खड़ा हो जाए तो वो सर में दर्द शुरू हो जाता है या मजीद बढ़ जाता है। ये टिपिकल होता है CSF के बाद, और इसका इलाज बहुत ही आसान है। इसका इलाज ये है कि आप कैफीन वाली चीज़ें लें। कैफीन की चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे चाय पीना, कॉफ़ी पीना, माउंटेन ड्यू पीना, आप ये चीज़ें लें, या पेनाडाल एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि पेनाडाल सिंपल में पैरासीटामोल होता है, पेनाडाल एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल भी होता है, कैफीन भी होती है। तो आप वो चीज़ लें, उससे ये दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल माइनर से, जिनमें हो सकता है दर्द ना हो, फिर एक अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन अमूमन ये बेहतर हो जाता है कैफीन की चीज़ों से 1-2 दिन में। और ये सब में नहीं होता। अगर हमने 10 लोगों का CSF किया तो हो सकता है 1 या 2 में इतना हो कि उन्हें कैफीन लेनी पड़े। दूसरा, जहाँ पे हमने सुई डाली, अल्दो हमने वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया की सुई लगाई, लेकिन जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ तो किसी में हो सकता है थोड़ा सा मामूली सा दर्द हो वहाँ पे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, कमर में दर्द हो, तो उसका इलाज है 2 पेनाडाल लेना। आपने 2 पेनाडाल लेनी है। उम्मीद है कि अगली दफ़ा पेनाडाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दर्द जो है कुछ घंटों के लिए रहता है। और इसके बाद जैसे ही टेस्ट मुकम्मल हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट मरीज लेटी हुई हालत में रहे, और उसके बाद अगर वो ठीक महसूस कर रहा है तो फिर पहले बैठ जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करे। और कोई परहेज नहीं है, अपने रूटीन की सारी चीज़ें वो कर सकता है अगर वो अच्छा फील करे तो।